एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रांडेड टिप्सी में, जिसमें हम आज बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। कि आज और मैं आपको बता दूं कि आज से इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। तो एक एक करके हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और मैं दोस्तों आपके लिए बता दूं कि अब मैं एक नया पैटर्न यहाँ पे यूज़ करूँगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर को हिंदी मीडियम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आपको एक एक करके बताऊंगा। पार्ट वाइज एक ग्रामर का सिलसिला जो पार्ट वाइज चलता रहेगा, एक एक पार्ट हम सीखते जाएंगे, उसके बारे में जानते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर है क्या, ग्रामर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर। बेसिक ऑफ ग्रामर, बेसिक आप ग्रामर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रामर किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ग्रामर, यानी ग्रामर किसे कहते हैं। इसको हिंदी होता है व्याकरण। अगर मैं ये भी क्वेश्चन पूछूं कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दिया पहले ही कि मैं इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश ग्रामर को मैं हिंदी मीडियम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामर किसे कहते हैं, तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि किसी भी भाषा का सही सही पढ़ना, सही सही बोलना और सही सही अगर लिखना आ जाता है तो उसी माध्यम को हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं या ग्रामर कहते हैं। अगर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मुझे हिंदी का सही सही मात्रा लिखना अगर आ जाए, उसका प्रोनाउंस करना यानी उच्चारण करना अगर सही सही आ जाता है, उससे सही से बोलना आ जाता है, यानी मैं उस भाषा का ग्रामर पढ़ रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं इंग्लिश का पढ़ रहा हूँ यानी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे इंग्लिश जो है सही सही उसको लिखना, उसको सही सही बोलना और सही से उसका प्रोनाउंसिएशन करना अगर मुझे आ जाता है तो यानी मैं यानी इंग्लिश भाषा का ग्रामर बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रामर जैसे हम सीखने से पहले ग्रामर के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मुझे किसी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले मुझे उसके सबसे छोटी यूनिट से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके सबसे छोटी यूनिट से अगर हम छोटे लेवल से बढ़ते बढ़ते हाई लेवल तक जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला इसमें हम आता है लेटर। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भाषा के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है लेटर। लेटर को बोलते हैं अक्षर, ठीक है। यानी लेटर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। यहाँ पर तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज अ लेटर। ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एप्पल या यहाँ मैं लिख दूँ घर। अगर एप्पल में बोल रहा हूँ तो मीन्स देयर आर मोर देन वन लेटर टूगेदर। मीन्स अगर इसको पार्ट्स एक एक करके सेपरेट कर दूँ यानी एक एक लेटर, यानी ए पी पी एल ई मीन्स स्मॉल यूनिट। यानी ये आपका ए यानी ये लेटर है, पी लेटर है, पी लेटर। एप्पल यानी आपका इंग्लिश में एप्पल यानी इट इज ए इंग्लिश वर्ड, लेकिन उसकी सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे आ रहे हैं, यानी एक एक करके आप देख रहे हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं उससे ही हम उस भाषा का लेटर कहते हैं। तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम अक्षर बोलते हैं। उसी तरह से जैसे हिंदी में अगर मैं बात करूँ, जैसे घर, घ, र यानी घ और र, यानी सबसे छोटी इकाई जो है किसी भी भाषा की, उसको अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो वही उस भाषा का लेटर या अक्षर कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेटर में अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो देयर आर 26 letter in English grammar, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में टोटल
26 लेटर होता है, और लेटर को जो होता है वो हमें दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जो अक्षर होता है उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है लेटर, जैसा लेटर के हम टू पार्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज वावेल एंड सेकेंड इज नोन एज कॉन्सोनेंट। ठीक है, वावेल को हम हिंदी बोलते हैं स्वर, और इंग्लिश में इसको हिंदी बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, यानी स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अगर मैं इसके बारे में, तो इसमें वावेल, वावेल किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी बोलते हैं स्वर। ठीक है, तो वावेल स्वर यानी ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे अक्षर की जरूरत न पड़े, उसको हम बोलते हैं स्वर। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ए। अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो ए का उच्चारण करते समय किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़े। जैसे ए के पीछे, जैसे मैं लिखा ए, इसके पीछे बी लिखना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। जैसे ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर इन अक्षर का हमें उच्चारण करना है तो इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे मैं बोला ए मीन्स ए ही आ रहा है, ई यानी ई ही आ रहा है, लेकिन वहीं पर आपका आता है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे अक्षर की हेल्प लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ बी, अगर मैं बोल रहा हूँ बी तो बी प्लस ई, यानी बी के पीछे ई आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ऐसे लेटर जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम स्वर बोलते हैं। और ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे लेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन करते हैं। तो आपको स्वर व्यंजन समझ में आ गया होगा, किसे स्वर करते हैं किसे व्यंजन करते हैं। तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल 5 वावेल होते हैं। हाउ मेनी वावेल्स इन इंग्लिश ग्रामर? 5। ओके, इन 5 को छोड़कर बाकी जो भी 21 लेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं इट इज वावेल, इट इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉन्सोनेंट को कुछ और एग्जांपल समझा दूं। जैसे मैं लिखता हूं डी, डी प्लस ई, यानी इसका प्रोनाउन यानी डी का प्रोनाउंस करने के लिए हमें ई की हेल्प लेनी पड़ रही है। जैसे मैं लिखता हूं टी, तो टी प्लस ई। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वावेल करना है, अगर वावेल में लिखना ई प्लस कुछ नहीं, यानी इसका उच्चारण करते समय हमें किसी की हेल्प लेनी ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो आपको आज का समझ में आ गया होगा कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक समराइज में आपको इसको बता दे रहा हूँ, उसको बोल दे रहा हूँ कि लेटर यानी लेटर क्या होता है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर यानी जिसको हम बोलते हैं वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। वावेल जो होता है 5 प्रकार का होता है। वावेल का किसे कहते हैं, यानी ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे अक्षर की जरूरत न पड़े, उसको हम बोलते हैं वावेल। और व्यंजन किसको कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे लेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वावेल्स इन इंग्लिश ग्रामर, सो लर्न दैट। अब हम बात करेंगे आगे वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं
शब्द, यानी व्हाट इज अ वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर which gives correct meaning। वर्ड किसे कहते हैं, तो द ग्रुप्स ऑफ लेटर विच गिव्स करेक्ट मीनिंग, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम शब्द बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब अक्षरों का कोई ग्रुप हो और आगे पीछे उसका कोई हमें मतलब ही नहीं पता चला तो उसको हम अक्षर सॉरी शब्द बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गर्ल, व्हाट इज दिस, गर्ल, मीन द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। देयर इज मोर देन one letter joined together and gives a sense, means meanings, we can say that girls means लड़की। अगर इसी ग्रुप्स ऑफ लेटर को अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई आर जी एल, तो क्या हम इसको शब्द कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट नॉट गिव अ करेक्ट मीनिंग। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, शब्द किसको कहते हैं, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता उसी को हम शब्द बोलेंगे, नहीं तो उसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लिख रहे हो ट्री, अगर इसी ट्री को यानी यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स ज्वाइंट होकर के ग्रुप में आकर के एक सेंस देते हैं, ट्री इज मीन्स पेड़, लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं E-R-E-T, it is also a group of letter but not gives a meaning, so we cannot say that it is a word। okay, means आप समझ गए होंगे आप ये शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं हमने पढ़ लिया लेटर, वर्ड, अब आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, यानी सेंटेंस क्या है, किसको कहेंगे हम, वाक्य, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन, द groups of word which gives correct meaning। समझ आ गया होगा आपको कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी यहाँ पे अगर हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसी को हम बोलेंगे वाक्य। जैसे हम बोलते हैं द बर्ड फ्लाई इनटू द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इनटू द स्काई। आप यहाँ देख लिए होंगे कि देयर इज मोर देन वन वर्ड्स ज्वाइंट टूगेदर एंड गिव्स अ मीनिंग। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, या शब्दों के ऐसे समूह हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिसका हमें कोई मीनिंग समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को कुछ भी लिख दूं, इनटू, फ्लाई, बर्ड्स, द sky, so what is this, can we say that it is a word, it is a sentence? No, it is not a sentence, because the groups of letters, groups of words not gives a correct meaning, so we cannot say that it is a
सेंटेंस, यानी यह हमें सही सही कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है यह सेंटेंस, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इसके आगे ग्रामर में क्या आता है, पैराग्राफ के बारे में। एक पैराग्राफ क्या होता है, आप देखोगे जब बुक्स आप पढ़ते हैं तो एक एक पैरा वहां पे दिया जाता है, एक एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसको कहते क्या है। तो सेम कंडीशन, जिस तरह से लेटर्स के ग्रुप्स को वर्ड बोलते हैं, वर्ड के ग्रुप्स को सेंटेंस बोलते हैं, एंड द ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस विच गिव अ करेक्ट सेंस अबाउट एनी टॉपिक्स दैट इज नोन एज अ पैराग्राफ। किसी एक टॉपिक को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करा सके ऐसे सेंटेंस के ग्रुप को हम बोलते हैं पैराग्राफ। जैसे कि कोई भी सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, पांच सेंटेंस, छह सेंटेंस, सेवन सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं लेकिन वह किसी एक टॉपिक से ही रिलेटेड हो तो उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आज बस इतना ही ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे बेसिक्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे ग्रामर के दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए अगर आपको यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और मैं आपको नए वीडियो में फिर एक दूसरा टॉपिक लेकर मिलता हूं।